ये सच्ची घटना पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के कराची में एक शहर है लियाकतबाद। वहाँ मौजूद कब्रिस्तान में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला दिया। ये घटना 31 अक्टूबर 2011 की है। शाम के वक्त कब्रिस्तान के सभी कर्मचारी आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास उसी कब्रिस्तान में काम करने वाला एक दूसरा कर्मचारी भागता हुआ आया। उसकी हालत बड़ी खराब थी। वो डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में कोई भूत देख लिया हो। वो उन कर्मचारियों के पास आया और कब्रिस्तान की तरफ इशारा करने लगा। कर्मचारियों ने उसकी बात को समझा और कब्रिस्तान की तरफ देखने लगे। वो साथी कर्मचारियों को अपने साथ लेकर कब्रिस्तान में एक तरफ अंदर गया। वहाँ उन सभी ने देखा इन लोगों ने उस आदमी से पूछताछ की तो उसने कुछ देर पहले हुई घटना की जानकारी उन लोगों को दी। जानकारी दी कि कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई थी। कब्र के पत्थर के ऊपर का पत्थर का स्लैब भी हटा हुआ था। इस बात की जानकारी जब सबको हुई, जो कुछ उसने बताया, उसके बाकी सारे कर्मचारी बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने बुरी तरह से उसे पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वहाँ कराची पुलिस आई और इस कर्मचारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उस कर्मचारी से कब्रिस्तान में घटी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की, लेकिन उस आदमी ने पुलिस को जो भी जानकारी दी, उसे देखने के बाद पुलिस के अधिकारियों के भी दिल दहल गए। दरअसल मोहम्मद रियाज नाम का ये आदमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। इसी प्रांत में सरवोधा नाम की एक जगह है, जहां से कई साल पहले ये व्यक्ति रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचा। काम धंधे की तलाश में ये व्यक्ति इधर उधर घूमता रहा। कभी थोड़े समय के लिए या छोटा मोटा कोई काम मिल जाता था तो उसे कर लेता था और कुछ इस तरह उसका गुजारा चलता रहा। लेकिन अब उसे किसी स्थायी काम की जरूरत थी और वो उसी की तलाश में लगा था। आखिरकार उसकी तलाश पूरी हुई। उसकी दोस्ती वजीरा नाम के व्यक्ति से हुई, जो किसी कब्रिस्तान में काम किया करता था। वजीरा कराची के लियाकतबाद के कब्रिस्तान में कब्र खोदने और उन पर पानी डालने का काम किया करता था। रियाज की परेशानी सुनने के बाद वजीरा ने उसे भी अपने साथ काम पर रख लिया। अब दोनों एक साथ उसी कब्रिस्तान में काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती भी बढ़ गई। मोहम्मद रियाज को भी अब एक स्थायी काम मिल चुका था। वो मन लगाकर काम करता रहा, लेकिन उसने वजीरा की एक हरकत पर गौर किया। उसने देखा शाम के वक्त वजीरा किसी कब्र के एक तरफ का पत्थर हटाकर उसके भीतर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद बाहर निकल जाता है। फिर कब्र को वैसा ही वैसा कर देता है। पहले तो उसे हैरानी हुई, फिर वो हमेशा ही वजीरा को ऐसा करते हुए देखने लगा, मगर वजीरा से उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर एक दिन उसने अपने दोस्त वजीरा से पूछ ही लिया कि आखिर वो कब्र में जाकर करता क्या है। वजीरा ने उसे बताया कि वो केवल उन महिलाओं की कब्र के साथ छेड़छाड़ किया करता है जो ताजी और कुछ देर पहले ही दफनाई गई हो, वो भी तब जब असर की नमाज का वक्त होता है। जब भी कब्रिस्तान में किसी लड़की या औरत की डेड बॉडी आती है तो वो उस पर नजर गड़ाए रखता है और मौके का इंतजार करता है। जैसे ही परिवार वाले किसी महिला की लाश को कब्र में दफना कर कब्र को बंद करके चले जाते हैं और शाम के वक्त जब कब्रिस्तान में अंधेरा हो जाता है और सारे कर्मचारी वहाँ से चले जाते थे, तब अकेले में वजीरा उस कब्र में चला जाता था। वो कुछ देर पहले ही दफनाई गई महिलाओं की लाश के साथ अपनी हवस मिटाया करता था। इस्लाम धर्म में मुसलमानों के 5 वक्त की नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है। इनमें से शाम की नमाज को असर की नमाज कहते हैं। इस नमाज को पढ़ने का वक्त शाम 4 बजे से 5 बजे बताया गया है। इसके बाद अंधेरा शुरू हो जाता है और किसी के द्वारा देखने का खतरा नहीं होता और इसीलिए वो इस काम को ज्यादातर इसी समय में किया करता था। वजीरा ने रियाज को भी अपने साथ इसी गुनाह के काम में शामिल कर लिया। अब दोनों उन महिलाओं की लाशों पर नजर रखते थे जो शाम के वक्त आती थी और असर की नमाज के वक्त उनके घर वाले उसे दफना कर चले जाते थे, जिसके बाद वो लोग उस महिला के कब्र के ऊपर का पत्थर हटाकर बारी बारी से अंदर जाते और अपनी हवस शांत कर लेते। सोचिए कितना गंदा घिनौना काम था। एक दिन वजीरा की मौत हो गई क्योंकि वजीरा को काफी नशा करने और ड्रग्स लेने की आदत थी। अब रियाज अकेला रह गया। वो अकेले इस काम को अंजाम दिया करता था। जिस शाम को ये घटना घटी, उस शाम भी वो एक लड़की की लाश के साथ ऐसा ही कुछ कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर लड़की के चेहरे की तरफ गई तो उससे पहले उसे लड़की की दांत दिखे और उसके बाद उसकी आंखें नजर आई। उस लड़की की डेड बॉडी की आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उसे देख रही हो। उस लड़की की आंखों से तेज रोशनी भी निकल रही थी। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई और तत्काल ही वहाँ से भागा और भागकर इन लोगों के पास आया, जहाँ से उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। तो रियाज ने बताया कि उसने अब तक कुल 48 महिलाओं की डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म किया है।
इसके बाद अदालत ने उसके ऊपर मुकदमा चलाया। हर एक जुर्म के लिए अलग अलग चलाया गया। इनमें से कुछ का फैसला आ गया और इस अपराध के लिए उसे फांसी की सजा हुई। इस घटना के बाद पाकिस्तान में ये खबर आई और पूरे देश में हड़कंप मच गया। जिसने भी इस खबर को सुना हैरान रह गया। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।